स्वागत है आप सभी का एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। क्योंकि टॉपिक नाउन से मैंने दो क्वेश्चन ये लिए हैं और उनके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, मतलब 7 क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन ये आपके एसएससी लेवल या एयरफोर्स किसी भी फोर्स लाइन सीडीएस एनडीए में किसी पे आप देखें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं ऑलरेडी, 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछे गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इसी क्लास को आज बेहतरीन करने के लिए आज नाउन के 5-7 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इतना बेहतरीन क्लास दिया है और आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये क्लास। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है कांट यू सी दैट द कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। ठीक, देखिए अब क्या होगा, आगे आपको हिंदी निकालनी नहीं होगी। जैसे आप क्लास लेते चले जाएंगे उसके बाद में आपको हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कांट यू सी, मतलब क्या आप नहीं देख सकते हो दैट की द कैटल्स इज ग्रेजिंग, मतलब कैटल मतलब होता है जानवर, जानवरों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं। ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब कि जानवर जो हैं मैदान में चुंग रहे हैं या चर रहे हैं। सो इसलिए यू कैन नॉट प्ले देयर, आप वहाँ नहीं खेल सकते हो। तो उसका क्वेश्चन ये मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। सो इसलिए वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, हम कहाँ जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो ये दो जो क्वेश्चन हैं, एक मार्कर का इस्तेमाल और मैं करता हूँ, ये जो दो क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये, इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपका लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उम्मीद ये करेंगे कि आप मेरे चैनल इंग्लिश जेड को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और मेरे क्लास को देखकर आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी जॉब की तरफ बढ़ेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैंने ए दिया, बी दिया, सी दिया। आइए यहाँ पर समझते हैं। लेकिन और नीचे देखो कि एक ए यहाँ पर, एक बी यहाँ पर। यहाँ दिया है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 3 हो गए। फिर देखिए, द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब इन सबको समझने के लिए एक बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़रूरी बात। आइए उस बात को बताते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा आप पुलिस को देखें, पीपल देखें, पब्लिक देखें, कैटल देखें, आर्मी देखें, फ्लॉक देखें, कैवलरी देखें, आपको ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई देते हैं? क्या कहा? ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं? तो बेटा ये तो होते हैं सब के सब प्लूरल। क्या होते हैं? सब के सब प्लूरल। और इनके साथ में वर्ब भी होती है, क्या चीज? प्लूरल। तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी होगी प्लूरल। इसका मतलब ये सारे शब्द ये प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं। आप बताइए, पुलिस कोई एक होता है, आर्मी एक होता है? नहीं होता है। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये और भी शब्द हैं, आपको नाउन पर चैप्टर में पता लगेगा। लेकिन अभी मैंने 7 वर्ड्स जो हैं राइट किए, ये सब शब्द प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक, आइए देखिएगा, मैंने कहा पहला सेंटेंस द कैटल्स आर, तो आर तो ठीक है, लेकिन कैटल में ये एस लगा है। ये देखिए, कैटल में ये एस लगा है, CATTLES है, कैटल्स। इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है। पहली बात आया समझ में? ठीक। फिर कहता है द कैटल। अब द कैटल तो लिखा है, लेकिन इसके बाद में वर्ब जो है सिंगुलर लगी है, इज, तो इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक। फिर कहता है द कैटल आर ग्रेजिंग,
क्या कहा, आर। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जितने भी शब्द हैं ये सबके सब प्लूरल हैं। क्या है, प्लूरल है, और इनकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये देखो फिर लिख दिया यहाँ से, देखो आया समझ में। तो इसका मतलब हमारा राइट क्या होगा, ये होगा राइट। हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। अभी उसकी बात नहीं करते, अभी इसी की बात करते हैं। फिर देखिएगा, कहते द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ। तो देखिए पुलिस के बाद में ये हैज़ आया है। अब हमने बताया कि यहाँ पर चाहिए प्लूरल, तो हैज़ आपका होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल। आइए देखते हैं सेकंड में, द पीपल लिखा, सॉरी पुलिस कर देते हैं यहाँ पे। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, आपका पहला गलत और दूसरा सही। क्यों, क्योंकि पुलिस के बाद वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, तो हैव है प्लूरल और हैज है सिंगुलर। आइए देखते हैं बड़े वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कांट यू सी, अभी आपको बताया है। अब देखिए यहीं पे तलाश करनी है। देखो कैटल लिखा है, क्या लिखा है, कैटल। तो मैंने बताया कैटल, कैटल कहाँ है, ये है। तो कैटल बाद वर्ब कैसी आनी, प्लूरल। देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। आंसर हो गया, हो गया। कहाँ खोए हो, इंग्लिश जेड से जुड़ जाइएगा, इतने ही गजब की क्लास आपको सब मिलेंगे। फिर देखिएगा, कहता है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ कहीं पे कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो जितना आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उतना ही है कि द पुलिस के बाद में यहाँ पर क्या आना है, हैव आना है। तो इसको काट के क्या कर दिया जाए, हैव कर दिया जाए। तो आया समझ में, बहुत छोटा सा क्लास, नाउन का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। इससे ज़बरदस्त क्या होगा, मैं ही आपको दूंगा सबसे खतरनाक क्लास। तो मिलेंगे अगले किसी क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।